जल्दी से आपके पास आते हुए, कालका जी की सीट, कल आतिशी ने ही ये इल्जाम पूरा लगाया था, नई दिल्ली सीट का हिसाब किताब बताया था कि 10% नए वोटर्स आ गए हैं, 5% हटा दिए गए हैं, बहुत भारी फेरबदल किया जा रहा है, इससे नतीजे प्रभावित होंगे। आज पॉइंट टू पॉइंट सीसी ने जवाब दिया है इस पर। अब उसके बाद कोई कमेंट आया नहीं है अभी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, देखिए वो सारे जो सवाल, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो, चाहे वोटर लिस्ट में जोड़ने या हटाने की बात हो, इन सब पर तो जवाब यहाँ पर दिया ही गया है। लेकिन यहाँ दिलचस्प देखिए लड़ाई में एक बात जरूर कह दूं, जो मेरा अपना मानना है यहाँ पर चुनाव के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार भी आतिशी जीती थी कालका जी सीट की जब मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को आप साथ ले लेते हो, जब लगातार बीजेपी जीत रही है उसमें ऐसा लगता है, क्योंकि जनता ने एक सेट माइंडसेट के साथ चल रही है कि लोकसभा में तो वो बीजेपी के साथ ही जाती है, लेकिन आपने वहां गठबंधन कर लिया। यहाँ यानी विधानसभा में जहां खेल बदल जाता है, यहाँ इनका गठबंधन ना करना मुझे लगता है शायद ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि वोट बटेंगे। बीजेपी का जो 30% है वो तो वो बना ही हुआ है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के ही वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलते चले गए हैं। लेकिन अब बिल्कुल बीजेपी क्या कर रही है, बैठकर इंतजार, 10 साल का ये गिना रही है कि देखिए आपने क्या काम नहीं किया, अपनी कोई चीज नहीं बता रही बीजेपी। प्रवेश वर्मा इस वक्त बोल रहे हैं, नई दिल्ली सीट से वो केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। सुनिए, प्रवेश वर्मा इस वक्त नई दिल्ली सीट से जो अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं वो बोल रहे हैं, ये आपको सुना देते हैं एक बार फिर से, जैसे ही वो आएगा हम अपने दर्शकों को सुना देंगे। आप बिल्कुल सही कह रही थी अर्पिता, क्योंकि देखिए ना, ये जो हम लोग ग्राफिक्स आज सुबह से दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 54% का फायदा हुआ। हम 2008, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार बनी थी, वहां से 2020 तक के नंबर्स दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कब बनी? 2012 में, 13 में वो पहली बार चुनावी मैदान में आए। 54% का फायदा हुआ है वोट शेयर में आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी 36% गिरी है 2008 बनाम 2020। 36% का इनका लॉस, सीधा का सीधा आम आदमी पार्टी का गेन बना है। क्योंकि बीजेपी को अगर आप देखिए तो बीजेपी ने 3% का गेन ही किया है। ये बीजेपी का सबसे नीचे वाला जो आप नंबर्स देख रहे हैं, बीजेपी 3% के गेन पे ही है, भारतीय जनता पार्टी। वहीं अगर आप आम आदमी पार्टी को देखिए तो 54% का उनका गेन रहा है। जो कांग्रेस का नुकसान हुआ है 36% का, वो सारा का सारा आम आदमी पार्टी को गया है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अगर अच्छा करती है तो आम आदमी पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी है, और यही सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रही है। लेकिन प्रबल दावेदार, चाहे वो अलका लांबा हो, कालका जी की सीट पर उन्हें उतारा गया है। संदीप दीक्षित, जिनकी मां 3 बार मुख्यमंत्री रही, उनको उतारा गया है मैदान में। आशुतोष के पास जल्दी से चलिए। आशुतोष, झूठ के गुब्बारे मत उड़ाइए, जनता में भ्रम मत फैलाइए। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स लोकतंत्र में, मतदान में भरोसा रखें, यह आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है। संदेश पहुंचा है आप दफ्तर तक? वोटर्स लिस्ट पर भी उन्होंने जवाब दिया है। दरअसल आप दफ्तर से घूमते हुए अरविंद केजरीवाल के घर पे आ गया हूं, और संदेश जाहिर है इसलिए चला गया क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री, पूरी पार्टी ये शिकायत कर रही थी। आपको एक बड़ा दिलचस्प वाकया बताता हूं। 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ही थी जिसने कहा था कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है, ईवीएम का झोलझाल है। उस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ नहीं थे। वक्त बदलता गया, धीरे धीरे कई सारे चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस उस लीग में शामिल हुई, और वो भी बोली कि नहीं देखिए ईवीएम का कुछ तो गड़बड़ है। आम आदमी पार्टी अब इस बात से कन्विंस है कि मामला ईवीएम का तो है ही नहीं, और इसीलिए महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों के बाद जब इनके बैकडोर स्ट्रैटेजी चल रही थी, तब इन्होंने देखा कि मामला दरअसल बूथ पर है। आईपैक के साथ काम करने के बाद दरअसल ये हुआ कि संदीप पाठक जैसे लोग जो रणनीति बनाते हैं, बूथ पर काम शुरू हुआ। बूथ पर काम हुआ तो पता चला किस ब्लॉक में कितने वोटर है, कौन कहाँ रहता है, उनका नाम वोटर लिस्ट में है नहीं, और पिछले 3 महीने से ये चल रहा था। ऑनलाइन लगातार जाकर के चेक करना उनका नाम है या नहीं है, कितनों के नाम डाले गए। इस बात से तो चुनाव आयोग ने माना है कि हाँ, वोट डिलीट करने के लिए नाम आए थे। आम आदमी पार्टी की शिकायत ये रही कि जिन लोगों ने दरखास्त दिए नाम डालने वाली, वो कौन लोग हैं, क्या वो घोस्ट हैं? क्योंकि अगर कोई और किसी की याचिका डाल देता है तो चुनाव आयोग ने तो सफाई दी है, लेकिन ये भी देखिए यही तो लोकतंत्र की परंपरा रही है। अगर किसी भी राजनीतिक दल को प्रक्रिया में कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग के दफ्तर नहीं जाएगा तो भला किस देश में जाएगा शिकायत करने के लिए? तो वो शिकायतें आज हुई हैं, आगे भी आएंगी। राजीव कुमार जैसे आए हैं, अगला कोई और आएगा। कुछ न कुछ शिकायतें कभी न कभी कोई राजनीतिक दल करेगा, और उनका समाधान करना अब आम आदमी पार्टी की रणनीति की बात है। 18 फरवरी तक उनका कार्यकाल है, उसके बाद वो रिटायर कर रहे हैं, तो तब तक बिल्कुल आशुतोष, मैं लौट रही हूँ, 18 फरवरी तक ही कार्यकाल है। राजीव के पास एक बार जल्दी से चलते हैं। राजीव, आप अगर कोई रिएक्शन वहां पर मिला हो आपको तमाम नेताओं से, और देखिए मनीष सिसोदिया
कम मार्जिन की वजह से वहां उन्होंने सीट अपनी बदली है। लेकिन कुल मिलाकर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? अब जनता, मैं तो इंतजार कर रही थी कि 5 फरवरी 8 फरवरी पर भी कुछ रिएक्शंस नेताओं का आएगा कि गलत तारीख चुनी गई है या गड़बड़ डेट है या इससे किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं है डेट पर। कोई रिएक्शन वहां है तो बताइएगा। अंजना, इस समय हम लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद जरूर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे भी, लेकिन चूंकि हम जब जंगपुरा में घूम रहे थे तो इस बार लोग ये बात कह रहे हैं कि फ्री की जो फ्रीबीज के, आप भी जिन फ्रीबीज का जिक्र कर रहे थे कि जिन इन योजनाओं का फायदा मिल रहा था, ये जो पॉलिसीज थी वो हिट तो थी, लेकिन इस बार जो है लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्योंकि एक नया नैरेटिव भी सेट किया गया कि मुफ्त की योजनाएं अच्छी नहीं होती हैं, लोगों के दिमाग में ये भी डाला जा रहा है। तो जो लोग फायदा ले रहे थे अब तक, वो भी कई लोग ये कहने लगे हैं कि हमें मुफ्त में नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो बजट है उसको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तो आप रिएक्शंस की बात करें तो कुछ लोग यहाँ पर हैं। दिल्ली में चुनाव नजदीक है, 5 तारीख को दिल्ली में वोट डाले जाने वाले हैं और 8 तारीख को नतीजे हैं। क्या देख रहे हैं आप जंगपुरा सीट में और दिल्ली में इस बार? दिल्ली में तो ज्यादातर केजरीवाल को ही वोट जाएगा। कारण ये है क्योंकि दिल्ली में कई सारे काम किए हैं। हाँ, काम पर वोट जाएगा। आपका क्या मत है? नरेश, मत आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किन मुद्दों पर वोट होगा और किसको होगा? देखो, विकास के मुद्दे पर ही वोट होना चाहिए। किसने किया विकास? केजरीवाल तो कुछ किया, जैसे पढ़ाई और मेडिकल फैसिलिटी, तब लेडीज को बस फ्री योजना, कुछ रोड। ये जो मुफ्त की योजनाएं, मुफ्त का जो ऐलान हुए हैं, उसका आपको लग रहा है कि फायदा होगा? कम होना चाहिए, सस्ता होना। कोई फायदा नहीं होना चाहिए मुफ्त का, क्योंकि मुफ्त की आदत पड़ जाती है फिर सबको। मुफ्त में कुछ नहीं होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? कि केजरीवाल ही बेस्ट आदमी है। क्योंकि कारण ये है कि उन्होंने स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी कराई है और उन्होंने अस्पताल में बहुत अच्छे उन्होंने संतुलन रखा है, अस्पताल में बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है और वही बेस्ट आदमी है मेरी नजर में। तो ये कुछ रिएक्शंस थे। बिल्कुल इस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं अंजना लोगों के बीच में जब हम जा रहे हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि मुफ्त की योजनाएं अच्छी हैं, कई लोग कह रहे हैं कि मुफ्त की योजनाएं हमें फायदा मिल तो रहा है लेकिन ये अच्छा है नहीं। हाँ, अब देखिए ये, लेकिन बीते कुछ चुनावों ने ये साफ दिखाया है, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, कि इन स्कीम्स ने ही अशोक सिंघल तय किया है कि जीत किसकी होगी। और ये अशोक एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि अगर आप बड़ी तस्वीर को देखें तो ऐसा लगता है कि अब पार्टियां नहीं रेवड़ियां मैदान में दौड़ रही हैं, रेस लगा रही है। एक कह रहा है 2100, एक कह रहा है नहीं 2500, एक कह रहा है 2000, एक 1100। मतलब तमाशा बन जाता है जब आप देखते हैं कि सिर्फ चुनाव के एंड पहले इस तरह की बात की जाती है, वादे किए जाते हैं। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चुनाव का पैटर्न ही देख लीजिए, पूरा चुनाव का पैटर्न बदल गया है, चुनाव लड़ने का तरीका बदल गया है। चुनाव से ठीक पहले फ्रीबीज की घोषणा की जाती है कि हम आपको ये देने वाले हैं, और खासतौर से महिलाएं, वोट बैंक को अट्रैक्ट करने का तरीका ढूंढ लिया पॉलिटिकल पार्टीज ने। बाकी मुद्दे तो चुनाव में चलते हैं, हर फेजेस में चलते हैं, हर तरीके से चुनाव के मुद्दे उछाले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल कटाक्स हैं, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन जो महिलाओं की अगर बात की जाए, ये खासतौर से एक पैटर्न देखा गया कि चुनाव में महिलाओं को जो लुभावने वादे किए जाते हैं, उनको 2100 रुपए की केजरीवाल ने कहा तो 2500 कांग्रेस लेके आ गई। आप झारखंड का चुनाव देख लीजिए, कर्नाटक देखिए, महाराष्ट्र देखिए, और चुनाव के नतीजे दिखाते हैं कि जो ये महिलाओं की खासतौर से बात की जाए, महिलाओं का वोट बैंक जिधर जाता है वही ज्यादा जीता है, और महिलाओं को जिन्होंने ज्यादा वादे किए वही पार्टी परफॉर्मेंस अच्छी करती है। बाकी मुद्दों के अलावा तो उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन फ्री वीज का देखा गया कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो पैटर्न उसी की तरफ जा रहा है, चुनाव की तरफ। जी बिल्कुल, एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस करने का, एम्पावरमेंट का, उसकी जगह शशि शेखर जी बस यही है कि केजरीवाल ने 2100 का किया, इधर प्यारी दीदी, मतलब मैं तो ये नाम भी सुन के सारे हैरान रहती हूँ कि अब 2500 देंगे, प्यारी दीदी, लाडली, गृह लक्ष्मी। मतलब मैं इसको अंजना एक अलग दृष्टि से देखता हूँ। जब हमारे यहाँ दलितों को आरक्षण दिया गया तो उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला जो जिन्हें शताब्दियों से पीछे धकेला गया था। इसी तरीके से जब महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया तो महिलाओं की एक नई पौध राजनीति में दिखाई पड़ी। मुझे लगता है जो समाज, वो कहते थे ना, ख्रुश्चेव कहते थे मुझे 100 अच्छी माएँ दो, मैं एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। तो अगर जो समाज अपनी महिलाओं की इज्जत करता है, उनको एम्पावर्ड करता है, वो आगे बढ़ता है। राजनीति और राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थ से ही सही ये भला काम कर रहे हैं और वो सभी मिलकर करते रहे। मुझे लगता है मेरे देश को बदलने और बढ़ाने में इसका भी योगदान होगा। लेकिन शशि शेखर जी, मैं ये मानती हूँ कि किसी भी इकोनॉमिस्ट से आप पूछेगा तो वो आपके बिल्कुल विपरीत बात कहेगा,
क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास कौन सा सस्टेनेबल तरीका है, कहां से आप ये 2100 2500 देते रहेंगे। तमाम राज्यों और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बड़ी ऐसी है नहीं कि आप ऐसे फ्रीबीज बांटते चले, इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है ना सर। इकोनॉमिस्ट का सवाल है। 833 ओडिशा में दे रहे हैं, एक जगह आप 1500 दे रहे हैं, एक जगह 2100, कोई कह रहा है 2500, कहां तक जाएगा सर ये? देखिए, अर्थशास्त्रियों की जहां तक बात है तो मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन जो मैं पढ़ता हूं दुनिया की मिसालों में, तो उसमें एक बात सबसे बड़ी ये दिखाई पड़ती है, जब जनता की जेब में पैसा होता है तो वो खर्च करती है, और जब वो खर्च करती है तो आपकी जीडीपी पर उसका असर दिखाई पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जीडीपी, अंजना, हमें और आपके पीएफ में भी हमें फायदा हुआ है इससे। तो अगर एक बार देखें तो भारतीय जीडीपी में इसका असर दिखाई पड़ता है। अब ये कहां से आएगा, कैसे जाएगा, वो एक अलग बात। आप इससे सहमत हैं? आप देखिए आशुतोष जी हमारे वरिष्ठ हैं, इसलिए आशुतोष जी हर सवाल मेरे सवाल देने, अब शशि जी मेरे हर सवाल को सुनने के बाद वो पहले अपनी पहली मोहब्बत को याद करते हैं, फिर सोचते हैं क्या जवाब देना है, तो 2 सेकंड वो लेते हैं। जैसे बच्चों से सवाल पूछे तो मेरी पहली मोहब्बत बहुत नाराज हो जाएंगे अगर मैं उसका नाम लूंगा, क्योंकि अब वो पता नहीं कहाँ है इस वक्त। लेकिन पॉलिटिकल दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, देखिए ये जो फ्रीबीज की बात है ना, ये 1929 में जब ग्लोबल रिसेशन आया था उस वक्त ये प्रथा शुरू हुई थी। लेकिन हमारे देश में जो फ्रीबीज की कोशिश की जा रही है, आप जब से फ्रीबीज की का कल्चर शुरू हुआ उसके बाद से लगातार हमारी जीडीपी गिरती जा रही है। अभी आपने देखा 5.4 पे आकर हमारी जीडीपी आके अटक गई। हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ एक तरीके से घुसखोरी की आदत लगाई जा रही है, मुफ्तखोरी की आदत लगाई जा रही है, और हमारे देश का पुरुषार्थ कमजोर किया जा रहा है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज खिलाते हैं, महिलाओं को जब आप अनाज खिलाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि उनको काम करने की आदत नहीं, उनको बोला है कि भाई महीने के हफ्ते में हमको इतने पैसे मिल जाने वाले हैं, हम क्यों मेहनत करें। ये एक अभिशाप है, और साथ ही साथ भारत की जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, उस पर इतना बुरा असर पड़ रहा है कि कई सरकारें आने वाले दिनों में बैंकरप्ट हो जाएंगी, और अगर इस पर अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो भारत सरकार भी बैंकरप्ट हो सकेगी। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण मैं कहना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देता कि 28 नवंबर जो कट ऑफ डेट थी, जो समरी रिवीजन के बाद जो लिस्ट प्रकाशित हुई, उसमें माना कि 3 लाख नए वोटर बढ़े, मान सकता हूं मैं, लेकिन उसके बाद 5 लाख नए वोटर को रजिस्टर कराने की जो भीड़ शुरू हुई है, ये कौन लोग हैं जो 5 लाख नए वोटर की बात कर रहे हैं? अभी आज इंडियन एक्सप्रेस से पूरी बड़ी खबर है। अरे लेकिन ओवरऑल कितने नए वोटर है? 1,67,000 जिनको रजिस्टर किया गया है। मैं दूसरा सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो दिल्ली के जो इलेक्टोरल ऑफिसर है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड रश है 5 लाख नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, जैसे ये पैसे की स्कीम आ रही है। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए। पैसे की स्कीम आ रही है, सबको मेरी बात मेरा कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने तरीके से समरी रिवीजन कर लिया, नए वोटर लिस्ट में नाम डाल लिया, तो ये अचानक 5 लाख कहां से आ गई? या तो इलेक्शन कमीशन ने पहले ठीक से रिसर्च नहीं किया, होमवर्क ठीक से नहीं किया, या अब आप 5 लाख की बात आ रही। तो खुद जो दिल्ली के इलेक्टोरल ऑफिसर है वो हैरान इस बात को लेकर, कहां से आ रहा है ये? विनोद जी, नहीं, ये सवाल आशुतोष के अपनी जगह जायज है कि भाई 5 लाख कहां से आ रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, जब स्कीम्स अनाउंस होती हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई हमें भी कर लो, हमें भी, हम भी लाइन में। वोट नहीं, उनको लग रहा है वोटर आई कार्ड से ही पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं फ्रीबीज पे जरूर एक बात कहना चाहूंगा। विनोद जी, एक सवाल है जो आपने कहा ना, मेरा कहना ये कि तो इलेक्शन कमीशन ने इसका मतलब पहले अपना काम ठीक से नहीं किया। 5 लाख वोटर पड़े हुए थे, आप उन तक नहीं पहुंचे, यही तो मैं कह रहा हूं ना। नहीं, वो तो बात आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ठीक से नहीं किया, ये तो बात ठीक है, इलेक्शन कमीशन पे तो हम कह सकते हैं। राजनीतिक दल भी जो है वो भी अपने वोटर्स को एनरोल कराने के लिए पूरी मुहिम चलाते हैं, हर जगह हर राजनीतिक दल चला रहा है जिसकी जहां होती है स्थिति। फ्रीबीज पे मैं जरूर एक बात कहूंगा कि देखिए, आपातकाल में, जैसे कोरोना काल में आपने फ्री राशन देने की स्कीम शुरू की, एक संक्रमण काल था, संकट काल था, अब उसको आप 2028 तक आपने कहा कि कंटिन्यू रहेगा, या साथ एक होड़ सी जो लग गई है राजनीतिक दलों में, उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा भारत सरकार पर है, और हर राज्य सरकार ने कर्जा उठा के आप देख लीजिए, 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ से कम किसी राज्य पे है ही नहीं। स्थिति है कई राज्यों पर सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं है, वो आरबीआई से उनको ओवरड्राफ्ट लेना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं कहां जाके रुकेगा मामला, ये जो कंपटीशन है। अब शशि जी ने कहा कि एम्पावरमेंट, महिला सम्मान खाली 1500 रुपए देने से है। एक तरफ तो 1500 रुपए देकर महिला सम्मान और लाडली दीदी और प्यारी दीदी की घोषणा करें, और दूसरी तरफ आपके नेता दीदी लाडली बहना और प्यारी दीदी, दूसरी तरफ
वही उन्हीं दलों के नेता, जिस बिधुड़ी जैसे नेता या और नेता, वो महिलाओं पर ओछी टिप्पणियां करें, उन पर कोई कार्रवाई ना हो। तो ये कौन सा महिला सम्मान है भाई? मतलब ये पाखंड है महिला सम्मान का कि आप खाली 1500 रुपए की स्कीम दे करके, अब 2000 की स्कीम देके या 500 की स्कीम देके महिलाओं को एक तरह से आप मुफ्तखोरी की आदत डालें, लेकिन उनका वाकई उनकी सुरक्षा, सम्मान, उसकी जो गारंटी होनी चाहिए, जो सरकार को देनी चाहिए, वो आप दिल्ली आज भी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राजधानी है दुनिया की। दुनिया का एक आंकड़ा है और वो ये है कि महिलाएं जो अपने घरों पर काम करती हैं, यदि उसको वर्कफोर्स के तौर पर देखिए तो संसार की जो आधी जो टोटल नौकरी पेशा लोगों की इनकम है उसको क्रॉस कर जाएगी। वो ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी करती है जिसका उन्हें लाभ नहीं मिलता। अगर सरकार उन्हें लाभ दे रही है, वो एम्पावर होती हैं, वो अपना खर्च करती हैं मार्केट पे, तो मार्केट की इकोनॉमी को बढ़ोतरी होती है। मैं ये मानता हूं कि सरकारों को इसका एक रोबस्ट और एक तरीका बनाना चाहिए कि यहाँ तक आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये भी सच है कि जीडीपी में बढ़ोतरी तभी होगी जब लोगों की जेब में पैसा होगा। पैसा आखिर बक्से में तो नहीं जमा करती जाएगी ना, नहीं लगे तो खर्च करेंगे। लेकिन शशि जी मान दीजिए अभी 2500 है, अगला चुनाव बिहार का रहा है, एक सेकंड, बिहार का रहा है, आपको लग रहा है कि 2100-2500 में बात बनेगी? हो सकता है वहां 3000 पहुंचे, मतलब इसका कोई लॉजिकल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बिल्कुल तो कोई लॉजिकल 3000 मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था। वो गृह लक्ष्मी योजना भी दे रहे, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है हर राज्य में कहां पर कितने पैसे दिए जा रहे हैं। हैरान करने वाली स्थिति है अर्पिता। लेकिन अब देखिए, हम लोग इस बात का जश्न मना रहे थे कि महिला वोटर्स अब डिसाइसिव हो रही हैं, महिला वोटर्स घरों से निकल रही हैं, वो ये तय कर रही हैं किसकी होगी। लेकिन उनको अपनी तरफ करने के लिए क्या सशक्तिकरण का प्लान सिर्फ ये है कि हम 1500, 2100 नहीं 2500 ये ऐलान कर दें? अगर महिलाएं वहां पर है तो उनसे रिएक्शन लीजिएगा। और 5 फरवरी 8 फरवरी पर वोटिंग की कैसी तैयारी है पूछे। इससे पहले कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है। एक खबर आ रही है अर्पिता, हाँ बताइए बताइए बताइए। जी देखिए, अब महिलाओं का जिक्र आपने कर दिया। एक चीज जो मतदान के दिन देखने को मिलेगी वो लंबी लंबी कतारें हैं जो अभी आप देख रहे हैं। हालांकि मैं कालका जी मंदिर में और यहाँ पर भी एक लंबी कतार आप देख रहे हैं इस वक्त, तो मतदान के वक्त भी यही दिखेगा। कुछ लोग महिलाओं का जिक्र आप कर रही हैं, महिलाओं से जरा बात कर लेते हैं। मैडम देखिए, चुनाव का ऐलान हो चुका है, 5 तारीख को निकलना है, ऐसे ही लाइनों में रहेंगे आप मतदान करने के लिए। क्या लग रहा है कौन बढ़िया काम कर रहा है? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है या तो अभी केजरीवाल ही का सरकार? हमें नहीं चाहिए 2100 रुपया, 2100 रुपए नहीं हमें नहीं चाहिए, मुझे तो फिलहाल नहीं चाहिए, बाकी को चाहिए तो मैं नहीं कह सकती। मैं खुद ही कह सकती हूँ। क्या 2100 रुपए नहीं चाहिए? नहीं, कांग्रेस पार्टी 2500 का दावा कर रही है। हमें तो मैम बीजेपी को ही देना वोट। बीजेपी को क्यों, वजह क्या है? मैम मोदी सरकार अच्छा कर रही है, गाँव में सबका सपोर्ट कर रही है, अच्छा काम कर रही है, सड़कें बनवा रही है, इसलिए बीजेपी को। आपको क्या लगता है, आप वोट करते हो? हाँ जी। आपको क्या लगता है कौन सी बढ़िया पार्टी है? केजरीवाल। केजरीवाल अच्छा कर रहा है, आपको चाहिए मतलब 2100 रुपए? 2100 रुपए लीजिए, लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन अलग अलग ग्राउंड है और लोग उस तरह से देखिए पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो कैसे कैसे मतदान करेंगे। लेकिन वही बात है, महिलाओं के सम्मान की जो बात है, अब महिला वोटरों को साधने की कोशिश देखिए अलग अलग तरीकों से पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो पैसे देकर हो, महिलाओं की बातें करके हो। पहले तो महिलाओं की उतनी बातें भी नहीं होती थी कि महिलाओं को क्या दे रहे हैं या महिलाओं के लिए क्या सोच रहे हैं। कम से कम अब सोच रही है पार्टियां पैसे के तौर पर। मुझे लगता है जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, महिलाओं के लिए कुछ और योजनाएं और महिलाओं पर ये जो गाल और सड़क और इस तरह की बातें शायद वो खत्म हो जाएंगी और उतनी सीरियस तरीके से उनको भी लिया जाएगा और उनकी बातें भी आम लोग करेंगे या नेता करेंगे। नेता जो महिला है वो खुद भी इतनी सशक्त हो पाएंगी। अंजना।